अब जैसे दिसंबर आ गया, साल खत्म होने वाला है, हम्म। तो तुम्हारे फुटबॉलिंग, जितनी फुटबॉल तुमने देखी, ये नहीं बोलना कि अलग से कुछ, हम्म। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 5 मूवमेंट्स क्या थे? अ, कोई कोई सीक्वेंस नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं। हाँ, मेरा नंबर 5 पे मोमेंट होगा। ये मतलब नंबर 5 नहीं, मतलब आप कहीं भी डालो। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस फेयरनूर्ड का जो मैच था, जिसमें 3-0 सिटी लीड कर रही थी अभी चैंपियंस लीग में। वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड 3-3 है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो फेयरनूर्ड मतलब कोई ऐसी टीम नहीं है जो कहेंगे यार बहुत ही टॉप क्लास टीम है, बहुत ही अच्छा खेलती है। तो इस मामले में मैं उसको देना चाहूंगा कि वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ था अच्छा चैंपियंस लीग में, जिसमें अच्छा हॉलैंड नीदरलैंड की टीम थी ना फेयरनूट, जिसमें जूरियन टिम्बर का भाई क्विंटन टिम्बर खेल अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो 3-0 लीड अम, के बाद होम पे 3-3 कर दिया था सिटी के होम पे। फिर अगला फिर अगला। अगला, फोर्थ नंबर पे मैं रखूंगा स्टेफन ऑर्टेगा का सेव, जो उसने योन मिन सॉन पे किया था। एक वो मोमेंट मैं देना चाहूंगा इसको। और एक एक मैच में रखूंगा ये वाला, आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी वाला मैच, जो जिसमें भी हम्बल वाली लड़ाई हुई थी। वो एक मुझे आइकॉनिक मैच लगा इस मतलब इस 6 महीने का। अब इस मतलब ये इस साल का, वैसे तो एकेडमी इस ईयर का 2023 का, वो एक आइकॉनिक मैच था, मतलब जो थोड़ी राइवलरी इंप्रूव किया। फिर मैं आऊंगा ये जो स्पेन ने 2-1, जिसमें मिकल मरीनो ने हेडर मारा था, उड़ के मारा था, जिसमें ये जीत रही थी जर्मनी। जर्मनी जीत रही थी, फिर ऑल्मो और मेरिनो ने गोल मारा था शायद। तो वो मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया था, और फिर वो बहुत ही एक्साइटिंग मैच था। और फिर उसमें फुलक्रुक को लास्ट में चांस मिली थी। तो वो बहुत ही एक्साइटिंग मैच था, पहले 1-0 था, फिर लास्ट में 1-1 हुआ। फिर एक्स्ट्रा टाइम में मेरिनो ने मारा था। तो वो गेम सबसे स्पेन बहुत अच्छा खेली थी, मतलब उनके विंगर्स तो बहुत ही, निको विलियम्स और लमीन यमाल को मैं देना चाहूंगा ईयर ईयर का जो टैलेंट अवार्ड। तो इन दोनों को मैं टैलेंट अवार्ड देना चाहूंगा, और नंबर 1 पे मैं रखूंगा जो मैनुअल नोयर ने चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में हाथ से बॉल गिरा दी थी और जोसुलू ने स्कोर कर दिया था। वो नंबर 1 मोमेंट है सीजन का। वो चैंपियंस लीग की तस्वीर बदल दिया। वरना बायर्न म्यूनिख, टॉमस ट्यूकल वुड हैव बीन इन चार्ज, और उन्होंने उसने टीम को पहुंचा ही दिया था। अगर वो लोग बात की बात करते हैं कि यार वो ऑफ साइड फ्लैग उठ गया, उस बात ही मेन बात तो यही थी कि मैनुअल नोयर ने हाथ से बॉल गिरा दी थी, और जो कि अनएक्सपेक्टेड था, न्यूयर ऐसा करता नहीं है। और जो लीड उनकी रियल मैड्रिड से स्लिप हो गई, और रियल मैड्रिड ने फिर कम बैक कर ली। मेरे मेरे 5 मूवमेंट जो मुझे लगे थे, पहला तो क्लॉप का अनाउंसमेंट कि वो लिवरपूल छोड़ रहा है। हम्म। वो पूरा 6 महीने का एकदम विदाई का सीन बना दिया था उसने। हम्म। फिर मेरा दूसरा है यूनाइटेड का एफए कप रन, लिवरपूल को हम्म। हराया, फिर सेमीफाइनल में जो मजाक उड़ाया था एक दूसरे का। कितना पहले 2-0 था, फिर 2-2 हुआ, फिर 3-2 हुआ, फिर हम्म। शायद 3-3 हो गया था, फिर पेनल्टी में हारी थी जाता। हाँ, पेनल्टी मारी। वो और बहुत फिर ये ये तुम सही कह रहे हो, यूनाइटेड का रन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और फिर जाके फाइनल में जाके सिटी को हराना, मतलब एकदम ठीक है। ऐसे 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 करके, मतलब एकदम अ, मु- आउटस्टैंडिंग। और मुझे सूत्रों से रिपोर्ट मिली है कि सिटी उस दिन काफी ड्रंक थी, हैंगओवर में ही खेल रही थी। हो सकता है। और मेरा अगला मूवमेंट है कि आर्सेनल और लिवरपूल सेम गेम वीक में हारी थी, जिससे पूरा टर्न हो गया था। पैलेस से लिवरपूल हारी थी, और आर्सेनल एस्टन विला से उसी गेम वीक में हारी थी, हम्म। जहां तक मुझे याद है। तो वो उसने पूरा टर्न कर दिया था प्रीमियर लीग रेस को। और और एक है मेरा रॉड्री का बैलन डोर जीतना। रोनाल्डो के हम्म। बाद अगला प्रीमियर लीग प्लेयर बना हम्म। जिसने जीता, कम से कम डोमिनेंस तो खत्म की ला लीगा की। और सारे ला लीगा वाले जीतने पड़े। इससे पहले कोई सीडीएम, ऐसा सीडीएम कोई जीता होगा? सीडीएम तो मुझे, हाँ, मुझे भी नहीं याद है सीडीएम कौन है। प्रीमियर सीडीएम का लीग में ओवन जीता था। हम्म। ओवन तो स्ट्राइकर था, हाँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि सीडीएम को इतनी वैल्यू कभी मिली होगी, मतलब जितनी रॉड्री को मिल गई। क्या मतलब, मुझे क्योंकि लगता है बुस्केट सबसे ज्यादा पहुंचा, बुस्केट्स। हाँ, जैसे कि जो रोनाल्डो और मेसी का एरा था, जो इन्होंने डोमिनेट किया, उसके बाद अब कोई ऐसा डोमिनेशन नहीं है, इसलिए ऐसे प्लेयर को मिल गया जो सीजन बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी खेला। आखिरी और हम्म। आखिरी मेरा छेत्री का रिटायरमेंट।
रिटायरमेंट था। हम्म। आइकॉनिक मोमेंट था, मतलब बहुत बड़ा प्लेयर रिटायर हुआ था ये हाँ, रिटायर, बड़ा तो प्लेयर। मेरे ये मोमेंट लिखे तो और थे, लेकिन वो इतने बड़े मुझे नहीं लगता। लिवरकूजन का हम्म। बुंदेसलीगा जीतना, और यमाल का तुमने बता ही दिया, मेरे यमाल का राइज जो था पूरा हाँ, यूरोज में। लमीन यमाल का राइट। और अब बार्सिलोना का धीरे धीरे वो हो रहा है, क्या कहते हैं, पर क्या कहते हैं बैक हाँ, बैक टू उनका। नॉर्मल। हाँ, वो धीरे, वो हाईलाइन, मैंने उनके 2-3 मैच देखे भी है, हाईलाइन बहुत रिस्की है, बहुत ऑफसाइड खेलते हैं बिल्कुल। मान लो कि पोस्टेकोग्लू और हैंसी फ्लिक में कंपटीशन चल रहा है। और ये वाला गेम कब हुआ था, मतलब ये जो 9 मैन टॉटनहम वर्सेस 11 मैन चेल्सी वाला, इसी साल हुआ था क्या? इस साल हाँ हुआ था हाँ ना? हाँ हाँ, पूरी हाई, तो हाँ हाँ, पूरी हाई लाइन खिला दी तो थी। उस उसको मैं बाप गेम, सबसे बाप मोमेंट, मोमेंट ऑफ द ईयर कहूंगा, क्योंकि उसमें ऐसा लास्ट मोमेंट तक भी ऐसा चल रहा था कि टॉटनहम अटैक कर रही थी, और हाईलाइट ऐसी किक ऑफ में भी एकदम लाइन पे खड़े थे टॉटनहम के प्लेयर्स। तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी मैच था। और अगर आप उस मैच का निकोलस जैक्सन देख लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सेम प्लेयर है। हैट्रिक मारी थी जबकि उसने उस मैच। हम्म।